मेरा नाम सरफराज हैदर नकवी है। मुझे परिंदों का बचपन से शौक़ था और अब ये शौक़ भी कह लें और बिज़नेस भी है हमारा। और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ नस्ल के तोते रखे हुए हैं, जिसमें काटे हैं, रिंग नेट है, टर्न बाई टेल है, येलो रिंग नेट है, ब्लू रिंग नेट है और वाइट रिंग नेट है इसमें। और इनके बच्चे जो हैं निकलते हैं जो हम सेल कर देते हैं। शौक़ ज़्यादा है और कारोबार कम है हमारा ये। और ये शौक़ जो है भतीजे का फार्म देखते हुए हुआ, मैंने उनसे बच्चे लिए, पेयर्स लिए और बहुत दूर दूर से खरीद के भी मैंने उसमें परिंदों का इजाफा किया। और आज मेरे पास तकरीबन 150 से लेके या 200 तक पेयर्स हैं जो मुख्तलिफ हैं। लवबर्ड्स भी हैं, फिशर भी हैं, रिंग नेट भी हैं, राह के जोड़े भी हैं। राह के जोड़े मेरे पास तकरीबन 80 हैं और 100 के करीब मेरे पास काठा जोड़ा है। ऐसे 50 एक लवबर्ड के जोड़े हैं। 400 पेयर्स हैं और इन 400 पेयर्स के लिए मेरे पास जो मैं फ्रूट डालता हूँ तकरीबन 2000 रुपये का और डेली का खर्च है इसका। और जो सीड फीड है ये तकरीबन एक हफ़्ता एक बैग चलता है 50 केजी का और वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये जो मुझे पड़ता है एक हफ्ते का। ऐसे तकरीबन 30,000 रुपये महीना खुराक है। और मुख्तलिफ मेडिसिन वैक्सीनेशन जो हम करते हैं उनके लिए वो इसमें हमारा अगर करें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये माहाना का हमारा इसका खर्चा पड़ता है फार्म का। तो 2 क्लच भी अगर अच्छे आ जाते हैं ना तो उसमें हमारा 1 साल के अखराजात के अलावा इसका बड़ा सोर्स बच जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि शुरू में जो मुश्किलात मुझे इसमें पेश आई फार्मिंग में, अब वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। और जो कमी बेशी थी हमारे फार्म में हम आस्ता आस्ता करते आ रहे हैं। और इसमें जो रिंग नेट जो हैं वो मेरे पास मुख्तलिफ कलर्स में, येलो में, ब्लू में, वाइट में और ग्रे में हैं। और लवबर्ड्स में फिशर्स हैं अपने येलो और वाइट में हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। छोटे परिंदे जो है ना बड़ों के मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ये बड़ा कॉस्टली और बड़ा सब्र आज़मा कारोबार है, लेकिन जब अर्निंग शुरू हो जाती है इसमें तो अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो बात है कि आपकी जो अमाउंट है आपके अपने हाथ में है। आप नेट पे डालते हैं परिंदों को, नेट पे ही सेल आउट हो जाते हैं और उसमें आपको ज़्यादा बातरेशन नहीं करनी पड़ती। और उसमें जो आपका मार्केट का रेट है वो रीज़नेबल तरीके से आपके पास शिफ्ट हो जाता है और इसमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके कारोबार के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। और हम अगर हैंडसम अमाउंट लगाएंगे, ज़्यादा तादाद में परिंदे डालेंगे तो परिंदे आपस में रच जाएंगे एक जगह पे और उसमें ज़्यादा ब्रीड करेंगे। अगर मुख्तसर परिंदे होते हैं तो उसमें उन्हें ज़रा दिक्कत पेश आती है और ना ही उसमें वो अर्निंग नज़र आती है। ज़्यादा परिंदों होने की सूरत में अर्निंग जब बड़े पैमाने पे आती है तो उसमें खुद आदमी मुतमईन होता है। और अगर कोई करना चाहता है तो मेरे हिसाब से ना उसको कम से कम 10 काटे और 10 अगर राह जोड़े रखता है उसके साथ लव बर्ड और ये छोटे परिंदे जो हैं इसमें वो अगर साफ रखता है तो उनसे खानदानी खर्चा निकलता रहता है। क्योंकि इनकी जो रिंग नेट की और राह की जो है 2 या 3 किए जाते हैं कि जाकर चैत्र से शुरू होते हैं, चैत्र के महीने से और जून तक जाते हैं, बाद में तक। और इनकी अर्निंग सारा साल नहीं रहती है। छोटे परिंदे उनकी अर्निंग सारा साल रहती है, तो उससे सपोर्ट मिल जाती है अपने फार्म चलाने में। उनके बच्चे आदमी सेल आउट करता रहे तो उसके ज़रिए से उनको सपोर्ट पड़ जाती है और वो बड़े ईजीली सारे सिलसिले को चला सकते हैं। अगर आपके पास क्लच आए हैं 1 या 2, आप उनके बच्चों को जो है चिक्स को और नेट पर डाल देंगे। उसमें कोई कोयटा में बैठा है, कोई कराची में बैठा हुआ है या कोई लाहौर बैठा हुआ है, वो आपसे रेट करेगा नेट पर। ऑनलाइन आपके पास पैसे भेज देगा, आप कार्गो बच्चे उधर भेजेंगे। इसका ये कारोबार इतनी वसत से इख्तियार कर गया कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर हर गांव में लोग इसके शौकीन मौजूद हैं।
اور اس کی سیل اور پرچیز میں کوئی مشکل دقت پیش نہیں آتی. جو آدمی جہاں سے مرضی چاہے اس کو پرچیز کر سکتا ہے اور جہاں چاہے اسے سیل کر سکتا ہے. اور اس کا سیل پرچیز کا سلسلہ ایسا ہے کہ نیٹ پہ ہوتا ہے اور یہ نیٹ کیش ہے. اور اس میں ہمارے ہاں بہت سارے امپورٹرز بھی ہیں، ایکسپورٹرز بھی ہیں، جو یہاں سے جو پاکستان کے پرندے ہیں جیسے رنگ نیٹ ہے، کرا ہے یا اور دوسرے پرندے ہیں، وہ یہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں. جو دوسرے آسٹریلین اور دوسری چھوٹی پرندے ہیں وہ وہاں سے منگا کے یہاں سیل آؤٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں اب تقریباً جو باہر کے پرندے ہیں وہ اتنی وافر مقدار میں ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہمیں باہر سے پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہر فارمر کے پاس ہر طرح کے پرندے موجود ہیں تقریباً. اور جو بڑی آرام سے آپ نیٹ پہ گھر بیٹھے خرید بھی سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیچ بھی سکتے ہیں. اور اس کا کارگو کا سلسلہ بھی ہے. آن لائن کیش کا بھی آنا جانا بڑا آسان ہے. آپ کو آن لائن پیسے آئیں گے، آپ نے کارگو کرا دینی ہے. کارگو کے اخراجات جو ہیں وہ بیچنے والا کرتا ہے، اور جو پیسے جو ہیں بینکنگ سے یا اس سے جو آتے ہیں اس کے سارے جو بھی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ خریدنے والا کرتا ہے.